नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल सुंदर है कला शेज में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NTPC एग्ज़ाम 2025 के बारे में, जो कि 7 अगस्त यानी कल होने जा रही है। दोस्तों एग्ज़ाम तो हम आपके लिए जीके के काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो पिछली एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न। दोस्तों सभी तो अंत तक बने रहना और क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1962 में, ऑप्शन बी है 1974 में, ऑप्शन सी 1984 में, ऑप्शन डी 1998 में। दोस्तों भारत का पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 में हुआ था। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी कोटा। दोस्तों राजस्थान की राजधानी वो है जयपुर। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पंचायती राज प्रणाली को पहली बार भारत के किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। दोस्तों पंचायती राज प्रणाली को पहली बार भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया गया था। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 आ चुका हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी विद्वान कौन थे? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी आर्यभट्ट। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी वे थे कौटिल्य। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 है हमारा, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन ए है 500, ऑप्शन बी 530, ऑप्शन सी 545, ऑप्शन डी 552। दोस्तों लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, किसने जय जवान जय किसान नारा दिया था? ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है दोस्तों हमारा, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति, ऑप्शन डी शनि। दोस्तों लाल ग्रह के नाम से जानने वाला ग्रह वो है मंगल ग्रह। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 25। दोस्तों संविधान की 8वीं सूची में वर्तमान में 22 भाषाएं शामिल है। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी झारखंड है। दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम जिले में स्थित है। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 है हमारा,
भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी इनसैट A1, ऑप्शन सी आर्यभट्ट, ऑप्शन डी रोहिणी। दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था वो है आर्यभट्ट। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय संविधान में कितने मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। दोस्तों भारत में मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था वो है 6। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन डी है टिहरी बांध, ऑप्शन बी हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल बांध, ऑप्शन सी सरदार सरोवर बांध। दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध वो है हीराकुंड बांध। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 है, हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी CV रमन, ऑप्शन डी होमी भाभा। दोस्तों हरित क्रांति का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को दिया जाता है। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 16 आ चुका हमारा, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी का नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों नेताजी के नाम से जाना जाता है स्वतंत्रता सेनानी वो है सुभाष चंद्र बोस। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन थाईलैंड। दोस्तों उगते सूरज की भूमि कहा जाता है जापान को। जिस विद्यार्थी ने बी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर वो है राजस्थान। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन तैयार करता है? ऑप्शन नीति आयोग, ऑप्शन बी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी वित्त मंत्रालय। दोस्तों राष्ट्रीय आय का अनुमान नीति आयोग का तैयार करता वो है नीति आयोग। जिस विद्यार्थी ने ए कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? ऑप्शन ए हावड़ा, ऑप्शन बी विक्टोरिया, ऑप्शन सी टर्मिनल्स, ऑप्शन डी पोरबंदर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों भारत का पहला रेलवे स्टेशन वो है पोरबंदर। जिस विद्यार्थी ने सी कमेंट किया उसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की हमारी क्लास यहाँ पर खत्म होती है। तो आपसे निवेदन की क्लास अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें दोस्तों। और कमेंट में बताकर जाना कि आप कितने प्रश्न सही और कितने प्रश्न गलत हुए दोस्तों। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।